पता चलेगा अब जाग रहे। 100 बंदों की बारात आई घर के अंदर, घर वालों ने 100 बंदों को इनवाइट किया, बारात आ गई। अब जो जिनके घर में बारात आई है ना, उनमें से साबे खाना खड़ा होके कहता है, खबरदार जाहिद को खाना नहीं देना। जोर जोर से कहता है, जाहिद को खाना, सारे खाएं बस जाहिद ना खाए। जाहिद जिसे कहे उसको दे दो, जाहिद को खाना, जाहिद को खाना नहीं देना। यानी एक को खाना, वो जिसे कहे उसको दे दो, लेकिन जाहिद को खाना, इसका मतलब है जाहिद पर खास निगाह है। ठीक बात है गलत है? तो बोले तो सही। इतनी समझ आ गई है? अच्छा मुझे ये बताएं, अब उसमें तो जाहिद को कोई जानता ही नहीं है। सारे बारात वाले क्या कहेंगे? तेरा नाम जाहिद है, तेरा नाम जाहिद है, तेरा नाम जाहिद है। सारे क्या पूछेंगे? नहीं पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे? अच्छा बताएं, सारी बारात में क्या होगा? सारी बारात में जाहिद जाहिद होगा कि नहीं होगा? होगा ना। अच्छा अगर वो बुरा था तो उसको बुलाया क्यों? ऐसा ही है ना, अगर वो बुरा था तो बुलाया क्यों? अगर बुरा था तो उसके कहने पे दूसरों को क्यों दिया जा रहा? अगर वो बुरा ही था तो क्यों बुलाया? इसका मतलब है जात पर खास निगाह है। यहां तो उसके साथ बैठ के खाना, यहां उससे कोई बात करनी है। दोनों में से एक बात ही होगी ना। यहां तो उसके साथ बैठ के खाना है, यहां उससे कोई बात करनी है। मेरे भाई यही मिसाल तंग दस्त की है, बेऔलाद की है, परेशान की है, गरीब की भी यही मिसाल है। खालिक फरमाता है इसको नहीं देना, सबको देना है। ओ भाई मिले ना मिले, अल्लाह की तवज्जो तो मिल रही है ना यार तुझे। खाना मिलना तो नसीब की बात है, औलाद मिलना तो नसीब की बात है। छोड़ इस बात को, खालिक की जुबान पर तेरा नाम तो आया कम से कम। खालिक भाई इसको नहीं देना, जाहिद को नहीं देना, उस रिस्क तो मिल ही जाएगा जो तेरे नसीब में है। सोच तू कितना खुश नसीब है, खुदा की कसम, कि मेरे रब की जुबान पर कितनी मर्तबा तेरा नाम आता होगा। फरिश्तों को कहता होगा ना, इन्हों नहीं देना, नहीं कहता होगा, इसको नहीं देना, नाम तो लेता होगा ना। और रिस्क मिले ना मिले, रब की जुबान पर तेरा नाम तो आ गया। औलाद मिले ना मिले, रब की जुबान पर तेरा नाम तो आ गया। अगर ना यकीन आए तो आशिकों के इमाम के पास आ जाओ। क्या नाम था उनका? कौन जी? जोर से बताएं। हाँ, मौलाना जामी। याद आए? नबी पाक अलैहि सलाम ने फरमाया, खबरदार जामी को मदीने में दाखिल नहीं होने देना। क्या कहा? और जामी जो काफिरों के काफिले लेके आ रहे हैं, जामी जो आशिकों के इमाम हैं, इसको दाखिल नहीं होने देना। क्यों नहीं दाखिल होने देना? किसी की जरूरत थी पूछने की? बस नहीं दाखिल होने देना, ऐलान हो गया। अब क्या हुआ? सारे बॉर्डरों पर जामी जामी है ना। वो तेरा नाम जामी है, वो काफिले वालों को तेरा नाम जामी है, और तेरा नाम जामी है, तेरा नाम जामी है। किसी को नहीं पूछा। हजरत मौलाना जामी अलैहिर्रहमान ने क्या किया? पूछा, हाँ मेरा नाम जामी है। दूर से बोला मेरा नाम जामी है। आपने फरमाया तुझे मदीने में दाखिल नहीं होने देना। तारीख लिखती है कि मौलाना जामी ने वहां पर रक्स किया, नाचना शुरू कर दिया। और लोगों ने पूछा, जामी तुझे तो मदीने में दाखिला तेरा बंद हो गया है और तू नाच रहा है। कहने लगे छोड़ो दाखिले को, मेरे आका की जुबान पर जामी का नाम तो आ गया। जाना ना जाना तो नसीब की बात है ना। मेरे भाई तंग दस्त खुदा की कसम खुश नसीब है, गरीब खुश नसीब है, बेऔलाद खुश नसीब है। खालिक की जुबान पर इनका नाम तो आता होगा ना कम से कम। वो इसको नहीं देना, नाम तो लिया जाता होगा ना कम से कम, नाम तो लिया जाता होगा। बदनसीब वो हैं जो मैं खाने का रास्ता इख्तियार करते हैं। बदनसीब वो हैं जो शिर्क का रास्ता इख्तियार करते हैं। बदनसीब वो हैं जो अल्लाह रसूल को छोड़कर किसी और का रास्ता इख्तियार करते हैं। जो अल्लाह की बारगाह में आके रोते हैं वो खुश नसीब हैं। और एक और बात भी याद रखें, आप बताएं अगर वो खुशहाल हो जाएं तो क्या फिर वो इस तरीके से रोएंगे? कभी तंदुरुस्त को भी अस्पताल जाते देखा आपने? अब बीमारी हॉस्पिटल जाया करता है,
जो तंदुरुस्त जाता है वो तो घूम के 2 मिनट के अंदर आ जाता है खबर लेके, वो तो अपने मुंह पर कपड़ा रख के जाता है, मुझे बदबू आती है यहां से। बीमार हॉस्पिटल जाया करता है। खुशनसीब है वो जिनको मालिक ने दिया है, जिनको नहीं दिया, दोनों खुशनसीब हैं। दिया है वो और मांगो, जिसको नहीं दिया वो भी मांगे। लेकिन ईमानों को कायम रखना, शैतान बड़े हमले करता है जब तंगदस्ती होती है, बेऔलादी होती है, परेशानी होती है, तो बहुत ज्यादा हमले करता है। फिर वो क्या कहता है? कहता है छोड़ यार, उसके पास जा, हैं उधर जा, उधर जा। मेरे भाई ये बात को याद रखें, अल्लाह ना अमीर करना चाहे, खुदा की कसम बंदा नहीं कर सकता। अल्लाह ना देना चाहे कोई दे नहीं सकता, मालिक ना देना चाहे कोई नहीं दे सकता। खासकर जो तंगदस्ती में जिंदगी गुजारते हैं, गरीबी में, परेशानी में, औलाद नहीं है, ये सारी चीजें अल्लाह से मांगा करो, मांगा करो। मांगने वाला मालिक को बड़ा पसंद है। और एक और भी बात रखें, बात का तो ऐसा भी होता है, जब बंदा मांगना छोड़ देता है अल्लाह उसको परेशान कर देता है। फिर तो एनू परेशान है ना, इसको कर दे परेशान अल्लाह, ये तो परवरदिगार, ये तेरा बंदा, अल्लाह तेरे सामने नमाजें पढ़ता, कहता नहीं इसको कर दो परेशान। और जिसे रब परेशान करे कोई उसे सही कर सकता है? सारी दुनिया के तवीज़ां दा गले रल जान, पुट्ठे हो गए पढ़न, सीधे हो गए, क्या हो जाएगा? वो ना चाहे तो कोई उसे अमीर कर सकता है, कोई परेशानी दूर कर सकता है। वो चाहे तो फिर वली की निगाह भी होती है, वरना नहीं होती। वो चाहे तो नबी की निगाह होती है, वरना नहीं होती। अगर वो ना चाहे तो कुछ हो सकता। अच्छा, वो क्या करता है? अब जो बंदा, वो कहता है अल्लाह ये तो तेरा बड़ा बंदा, नमाजें पढ़ने वाला, रोजे रखना। अच्छा, फिर जब उसकी तंगदस्ती आती है, बीमारी आती है, फिर वो रोता है। क्या करता है? रोता है। अल्लाह फरमाता फरिश्तों इसको दे दो, पहले से भी ज्यादा दो। कल बारी ताला अब तो इसने कुछ किया भी, नमाजें भी, रोजे भी वही हैं, सारा कुछ तो वही है। अल्लाह इसने क्या किया? अल्लाह फरमाता पागलो सुनो, हैं, यानी ये मखलूक को समझाने के लिए मैं आपसे एक बात करता हूं ना, जो आम बंदे जो इस पागलपन में कहते हैं यार नहीं यार मैं तो नहीं यार नहीं, मैं नमाजा नहीं पढ़नी है, मैं रोजे नहीं रखने, आज तो बाद में नमाज भी छाड़ देनी, मैं बड़ा तंग दोस्त। मैं कहता हूं पागलो सुनो, अल्लाह क्या फरमाता है? अल्लाह फरमाता है इसको दे दो। अर्ज करते बारी ताला जैसे पहले था अभी वैसे ही है। अल्लाह फरमाता है तुम्हें पता नहीं है, पहले खाली नमाजें पढ़ता था, अब इसने रोना शुरू कर दिया, मुझे इसके रोना बड़ा पसंद था, जब इसके आंसू नहीं आते थे लिहाजा मैंने छोड़ दिया। ये रोएगा तो दूंगा ना इसको। बाज़ का खालिक को बंदे का रोना पसंद होता है जो वो छोड़ देता है। इसलिए मेरे भाई ये जो तंगदस्तियां, गरीबी, ये मालिक की तरफ से होती है। आपने देखा नहीं है? वो कल मैं एक जगह पर चला गया तो बैठे थे, गरीबी की बात हो रही थी, कह रहे थे कोई जमाना था ये सारा इलाका हमारे पास होता था, यानी सारी जगह हमारे पास थी। आज 3 मरले का घर है, ठीक है, और छत भी बालों की डली हुई है। मेरे एक दोस्त थे उधर, तो मुझे देख के कह रहा था, मैं कह रहा था बारी ताला ये तेरा कर्म है, लेकिन अल्लाह तेरी निगाह कितनी बड़ी है इन पर। तेरे फरिश्ते भी इस घर को देखने आते होंगे ना, अल्लाह ने फरमाया इनको नहीं देना, कैसी कमाल बात। एक होता है जिद पे, अल्लाह पाक को किसी से जिद लगाने की लोड़ नहीं है, ना ना, वो इस सारी चीजों से पाक है, वो जिद नहीं करता, वो पाक है चीज। वो एक कुन कह के कायनात बना सकता है तो कुन कह के और कुछ नहीं बना सकता। वो एक लफ्ज कह के सारा कुछ खत्म नहीं कर सकता। वो सारा कुछ करने पर कादर है, लेकिन वो अपने बंदे से इजहार मोहब्बत है। तंगदस्ती, परेशानी, दुख, तकलीफें, इस हालत में आके फिर क्या कहना जी पीरो, मनु तो पीर साहब को लाने 100 साल हो गया है मैं इतने। मेरे भाई पीर भी उसी रब का मोहताज है जिसका तू है। सारे नबी, वली, गौस, कुतुब, अब्दाल सारे खालिक के मोहताज। हाँ, ये जरूर बात है, अल्लाह वालों के पास जाना चाहिए, दुआ मांगनी चाहिए, उनको भी दुआ के लिए कहना चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं है और ये बुरी बात भी नहीं है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत की बख्शिश के लिए दूसरों के पास भेजा, उनको जाकर मेरी उम्मत की बख्शिश की दुआ करें। अल्लाह, इसलिए मेरे भाई